स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज बात करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2020। एक रिपोर्ट पब्लिश की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। इस रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी इसको कवर किया है और यहाँ पे आप मेंशन भी किया है इंडियाज रैंक स्लिप्स टू 86 इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। करप्शन को लेके 86 पोजीशन पे आ गया है, जो अभी तक की सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सीपीआई रिपोर्ट क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या ये करती है, इसमें भी हम पूरी चर्चा करेंगे और साथ में एक ऐसे स्टेटमेंट पे भी हम बात करेंगे जो शायद आपको सोच में डाल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किया है आपने, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको ऐसे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज़ में ये क्यों है, ये रिपोर्ट न्यूज़ में क्यों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया की 86 रैंक है 180 कंट्रीज़ में करप्शन को लेके, और वो उसने अपनी 6 प्लेसेस लूज़ की हैं। 6 प्लेसेस लूज़ का मतलब, इसका मतलब लास्ट ईयर की रिपोर्ट में इंडिया की रैंक थी 80 और इस साल की रिपोर्ट में उसकी 86 रैंक है। ये रिपोर्ट पब्लिश है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि ये रिपोर्ट पब्लिश किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। ये इंडेक्स 180 कंट्री और उसकी टेरिटरीज़ को मिला के बनाया जाता है। इनका जो पैरामीटर है, जो ये स्केल सेट करते हैं, 0 से 100 को लेके ये स्केल सेट करते हैं इंडेक्स का। 0 अगर कोई कंट्री परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब वहाँ पर हाईली करप्शन है, और अगर 100 आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर कोई भी करप्शन नहीं है। देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है, ए कंट्री विद हायर स्कोर हैज़ ए हायर रैंक। ए कंट्री विद हायर स्कोर हैज़ ए हायर रैंक। जितना हाई स्कोर उतनी अच्छी रैंक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 में। ये इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनजीओ है ये। इसका पर्पज़ है करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन। करप्शन से रिगार्डिंग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको यहाँ पर प्रिवेंट करना है। इसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है। अब कुछ और बातें हम समझते हैं इसको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को लेके। फाउंड इसको किया गया था 1993 में। ये बेस है बर्लिन में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक ही पर्पज़ है कि ग्लोबल करप्शन को कम करना और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो करप्शन के रिगार्डिंग होती हैं उसको यहाँ पर कम करना। ये दो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, एक जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और दूसरी ये पब्लिश करते हैं ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। अब हम बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। कुछ इस तरीके की रिपोर्ट का कवर पेज आपको देखने को मिल जाएगा। मैं लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िएगा। अब हम देखेंगे कि 180 कंट्रीज़ में 180 स्कोर में से किस कंट्री ने बेस्ट परफॉर्म किया है और किसने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर। चलिए टेबल को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड की रैंक 1 है, फिनलैंड एंड सिंगापुर की 3rd है, स्वीडन की भी यहाँ पर 3rd रैंक आई हुई है। डेनमार्क का स्कोर 88 है, न्यूजीलैंड का 88 है, फिनलैंड का 85 स्कोर है, सिंगापुर का 85 है और स्वीडन का 85 है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो करप्शन के रिगार्डिंग अच्छा वर्क कर रही हैं, इसलिए इनको यहाँ पे रैंक 1 मिला है। रैंक 1, 3 और 5 दी गई है। अब हम देखेंगे कि वर्स्ट परफॉर्मेंस किसने की है, कौन सी कंट्री वर्स्ट परफॉर्म की है। तो थोड़ा सा टेबल को जूम कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेनेजुला, यमन, सीरिया, सोमालिया, साउथ सुडान, ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनका बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है करप्शन के रिगार्डिंग। इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि 2/3 कंट्रीज़ है उसका स्कोर बिलो 50% है, यानी वो 2/3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने 50% से भी, जिनका स्कोर 50 स्कोर भी है उससे ज़्यादा उन्होंने ख़राब परफॉर्मेंस की है। इंडिया का स्कोर 40 है और एवरेज स्कोर जो है इस रिपोर्ट का है वो 43 है 100 में से। तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया ने कितना ख़राब परफॉर्म किया हुआ है। ये टेबल के फॉर्म में मैंने टॉप कंट्रीज़ और बॉटम कंट्रीज़ मैंने दे दी है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि टॉप कंट्रीज़ कौन सी हैं, बॉटम कंट्रीज़ कौन सी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा था, इस स्टेटमेंट को दिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चेयरपर्सन ने, जिनका नाम है डेलिया रूबियो। उन्होंने कहा है कि कोविड इज़ नॉट जस्ट ए हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस है, यानी कोविड हेल्थ और इकोनॉमिक्स क्राइसिस नहीं है, इट्स अ करप्शन क्राइसिस। ये करप्शन क्राइसिस है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। कोविड को इन्होंने ना कि हेल्थ से जोड़ा, ना कि इकोनॉमिक्स क्राइसिस से जोड़ा, इन्होंने सीधे इसको करप्शन का नाम दे दिया। और साथ में इन्हें ये भी कह रही है कि एंड वन दैट वी आर करेंटली फेलिंग टू मैनेज, यानी हम करप्शन को मैनेज करने में हम बिल्कुल फेल हैं। अच्छा, इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? हाल में अभी एक रिपोर्ट आई थी ऑक्सफैम की, इंटरनेशनल की। रिपोर्ट का नाम था इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। जी हाँ, थोड़ा सा अटपटा नाम है, इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जैसे कोविड पेंडेमिक थ्रू आउट द वर्ल्ड फैली थी और कई कंट्री, सारी लगभग सारी कंट्रीज यहाँ पर लॉकडाउन में थी। इंडिया में तो ऑलमोस्ट 6 मंथ का
लॉकडाउन भी लगाया गया था। तो इस रिपोर्ट में रिच वर्सेस पुअर एक पॉइंट है जहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंडिया के जो बिलियनियर्स हैं उनकी इनकम 35% से लॉकडाउन में इंक्रीज की। जैसा आप देख सकते हैं, द वेल्थ ऑफ इंडियन बिलियनियर्स इंक्रीज बाय 35% ड्यूरिंग लॉकडाउन, और 90% इंक्रीज की है 2009 से। टोटल यूएसडी जो बिलियन डॉलर हो गए हैं वो 44 टू 2.9 बिलियन की 2009 से इनका बिजनेस इनका ग्रो किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक लॉकडाउन में पुअर गेट पुअर एंड रिचर गेट रिचर। ये रिपोर्ट थी इंटरनेशनल इनइक्वालिटी वायरस से, किसकी थी, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की। साथ में इसने हेल्थ इनइक्वालिटीज़ पे कुछ इश्यूज उठाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोविड में हमारे हेल्थ सेक्टर, हेल्थ वर्कर्स बहुत ज़्यादा अच्छी, इंडिया की कोई कंडीशन नहीं थी, कितना ज़्यादा हम लैग कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में। तो ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल की पूरी रिपोर्ट है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। इस पे दिखाया था स्प्रेड ऑफ डिसीज वॉज स्विफ्ट अमंग पुअर कम्युनिटीज़, यानी जो पुअर कम्युनिटीज़ थी वहाँ पर स्प्रेड जो है, स्प्रेड कर रही है डिसीज़, वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। और यहीं पे अगर हम बात करें बिलियनियर्स की, तो वो काफ़ी आराम से बच गए हैं इस बीमारी से। तो ये थी ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट, इसका नाम है इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। जी हाँ, थोड़ा सा अजीब नाम है, इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ में समझ में आई होगी। 2 रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि करप्शन को लेके आप क्या सोचते हैं और ऑक्सफैम इंटरनेशनल की इनइक्वालिटी वायरस को आप किस तरीके से देखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।